सो है गाइस, तो आज हम वापस आ गए हैं एक और नई डरावनी कहानी को लेके जिसका नाम है अंधेरों का पिटारा। तो आपने कई बार पुरानी किताबों के बारे में सुना होगा और कुछ ऐसे राज जिन्हें पुरानी किताबों में ही बंद कर दिया गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो राज जीत गए या बाहर आ गए तो क्या होगा? तो ये कहानी है तीन दोस्तों की, अंकित, राघव, मिताली। इन लोगों ने एक पुरानी लाइब्रेरी में एक ऐसा पिटारा खोला जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी चुराने नहीं, इनकी रूह तक चुराने आया था। तो इस कहानी में अंकित एक हिस्टोरियन स्टूडेंट था। उसको पुरानी लाइब्रेरी एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसलिए वो अपने दोस्त राघव और मिताली इन दोनों को लेके हिमाचल के एक हिल टाउन में जाता है। वहां पर एक पुरानी लाइब्रेरी थी शहर के कोने में जिसका नाम था डी मेलो मेमोरियल आर्काइव्स। ये लाइब्रेरी 1850s के टाइम की थी और यहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा रेयरली जाते थे, बहुत ही कम लोग वहां पर रहते थे। जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो वहां पर एक पुरानी लाइब्रेरियन उन्हें मिलती है जो कि इन लोगों से कहती है कि ठीक है तुम लोग चले जाओ, लेकिन सेकंड फ्लोर तक जाना, बेसमेंट में कोई भी नहीं जाता तो वहां मत जाना। तो यहाँ पर उनके अंदर क्यूरियोसिटी की चुल मस्ती है और वो लोग क्या करते हैं, वो सारे के सारे तीनों नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। बेसमेंट में जब वो लोग पहुंचते हैं तो तीनों के तीनों देखते हैं कि वहां पर उन्हें एक वुडन पिटारा मिलता है जिसके ऊपर लैटिन में कुछ लिखा था जिसका मतलब था इटर्नल लाइट डेयर टू ओपन। अब उस वुडन पिटारे को देख के सबके अंदर चुल मस्ती है, लेकिन राघव मना कर देता है कि भाई मैं नहीं खोलने वाला इसको। लेकिन अंकित तैयार था उसे खोलने के लिए और मिताली अपना कैमरा ऑन कर लेती है और बोलती है कि इसको ओपन करके देखते हैं और अगर मर भी गए तो व्यूज तो मिलेंगे। और फिर वो लोग बॉक्स खोलने लगते हैं। बॉक्स जैसे ही खुलता है तो लाइब्रेरी की जो लाइट्स थी वो फ्लिकर करने लगती है और जब वो लोग बॉक्स खोलते हैं तो बॉक्स के अंदर सिर्फ एक ही चीज थी, ब्लैक लेदर बाउंड बुक, वो भी बिना टाइटल के। अब मिताली उस बुक को उठाने के लिए आगे बढ़ती है और जैसे ही वो उसे छूने वाली होती है तभी वहां पर एक सर्द हवा चलती है और वो बुक अपने आप खुल जाती है। उस बुक में एंशिएंट हैंडरिटन स्क्रिप्ट्स थी, क्रीपी इलस्ट्रेशंस थे और लास्ट पेज उसका खाली था, उस पर लिटरली कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। उसके बाद वो लोग सारे घर आ जाते हैं, लेकिन मिताली के साथ कुछ अजीब हो रहा था। मिताली के कैमरे में एक आवाज रिकॉर्ड होती है जो कि एक औरत की थी और वो कह रही थी पीछे मत देख। उस रात को मिताली बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, वो बहुत डर गई थी और चिल्ला रही थी कि कोई उसका गला दबा रहा है। अंकित जब लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि 1950 में भी किसी ने वो पिटारा खोला था और जिसने भी वो पिटारा खोला था वो तीनों 2 दिन में ही गायब हो गए। अंकित बुक को दोबारा खोलता है, एक पेज खुद ब खुद लिखने के बाद अपने आप डिलीट हो जाता है। ये सब देख के राघव बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी उनके कमरे की लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद उन लोगों ने बुक को बेड पर रख दिया था और बैग के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। तभी एक सेंटेंस उभर के आता है, जो मुझे पढ़ता है मैं उसे लिखता हूं। तो इसके बाद से वो तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उस बुक को जला देते हैं। लेकिन तभी अचानक से राघव गायब हो जाता है, वो मतलब कहीं डिसअपीयर हो गया था और जिसको देख के अंकित और मिताली भी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जब वो लोग राघव को इधर उधर ढूंढते हैं तो उन्हें राघव के जले हुए फुटप्रिंट्स मिलते हैं लाइब्रेरी के बेसमेंट में, वो भी उस पिटारे के पास। अंकित और मिताली बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और पुलिस के पास जाते हैं। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उन्हें दिखता है कि अंकित खुद ब खुद गया था उस पिटारे के पास, पिटारे को खोलता है, अंदर झांकता है और गायब हो जाता है और किसी ने भी उसे धक्का नहीं दिया था, कुछ भी फोर्स उस पर नहीं लगाया गया था। मिताली अपना फोन उठाती है और उस फुटेज को रिकॉर्ड करने लगती है। जब मिताली अपने फोन में देखती है वो फुटेज तब उसे पता चलता है कि वहां पर एक औरत खड़ी हुई है जिसके लंबे बाल हैं, ब्लर फेस है, आंखें पूरी लाल हो रखी हैं और वो औरत पिटारे के पीछे खड़ी होकर बोलती है मुझे उन्हें वापस भेजना होगा। अंकित लाइब्रेरी के हेड से मिलता है जो कि एक ओल्ड केयरटेकर था। वो केयरटेकर उसे बताता है कि ये पिटारा एक स्पिरिट प्रिजन है, एक ऐसी आत्मा जो अपने रीडर्स को कंज्यूम करती है और अब तुमने इसे खोल के इसकी भूख बढ़ा दी है। मिताली डिसाइड करती है वो जो लास्ट फुटेज है जो उसने अपने फोन से रिकॉर्ड करी है वो उसको यूट्यूब पर अपलोड कर देगी। मिताली को अभी भी व्यूज की भूख थी, लेकिन उस फुटेज के अंदर राघव दिख रहा होता है, कैमरे में से उसकी आंखें बिल्कुल काली हो रखी थी और वो मिताली से कैमरे की तरफ फेस करके बोलता है कि तू अब अगली है। और रात होते ही मिताली काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है क्योंकि जब वो फुटेज चेक कर रही होती है तब उसे दिखता है उसमें उसी का चेहरा डिस्टॉर्टेड था। अंकित लाइब्रेरी जाता है और वहां पर पिटारे के पास जाके देखता है पिटारा अब बंद हो चुका है और उस पर एक नया नाम लिखा है,
मिताली। अब अंधेरों का पिटारा बंद हो चुका था और अब वो तभी खुलेगा जब तक कोई उसे नया पढ़ने वाला नहीं मिलता। अगर आप कभी किसी ऐसी पुरानी लाइब्रेरी में जाएं और एक ऐसी बुक दिखे जिस पर कोई टाइटल नहीं हो तो उसे मत खोलिएगा, क्या पता वो आप ही को पढ़ रहा हो। सो होप करता हूँ आपको ये स्टोरी मजेदार लगी होगी और आपको मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया हो तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी मिलता हूँ आपसे एक और नई हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।